नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली एक अभिन्न अंग बन गया है। हर एक परीक्षाओं चाहे देख ले तो सबसे ज्यादा पुलिस से संबंधित परीक्षाओं में सिपाही भर्ती चल रहा है और इसका शारीरिक परीक्षा गढ़नी बाग हाई स्कूल पटना में हो रही है और रोज जो है लगभग आधा दर्जन जो कैंडिडेट हैं वो फर्जी पकड़े जा रहे हैं और 300 का ये आंकड़ा पार कर चुका है। इसके अलावा दरोगा परीक्षा को लेकर भी काफी शक की स्थिति बनी हुई है। वही अफवाह उड़ा कि बीपीएससी पीटी का भी परीक्षा जो है वो पहले से उसका क्वेश्चन वायरल हो चुका है। इन सभी मुद्दों पर बिहार के प्रसिद्ध छात्र नेता जो हैं दिलीप अपनी बातें रख रहे हैं और एक तरह से जितने भी यहाँ के आयोग हैं उनके कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। चलिए सुनते हैं दिलीप ने क्या कहा। बिहार में प्रतियोगी परीक्षा में धांधली चरम पर है और इसका जीता जागता उदाहरण आप अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि बिहार पुलिस का जो फिजिकल लिया जा रहा है उसमें हर रोज 15 से 20 कभी 25 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े जा रहे हैं और अभी तक 300 से ज़्यादा फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए हैं। और ये फर्जी परीक्षार्थी कौन है? ये वैसे फर्जी परीक्षार्थी हैं जिन्होंने पीटी में अपने बदले किसी और को बिठाया था और फिजिकल में खुद दौड़ने जा रहे थे या उनके बदला में कोई और दौड़ने जा रहा था। और ये ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनका पैरवी पहुँच बड़े नेताओं मंत्रियों से नहीं है, जिनकी पैरवी आयोग के अंदर बैठे अधिकारियों कर्मचारियों से नहीं है, जो छोटे मोटे दलाल छोटे मोटे शिक्षा माफियाओं से मिलके और सेटिंग करवा रहे थे। ऐसे फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए हैं। लेकिन जिनकी पहुंच आयोग के अंदर के लोगों से है, जिनकी पहुंच सरकार में बैठे लोगों से है, मंत्री विधायकों से है या बड़े शिक्षा माफियाओं से है, उनको पकड़ा नहीं जा रहा है। न ही उनको कभी पकड़ा जा रहा है, न ही अगर सजा दिया जा रहा है। जैसे आप देखिए रामा किशोर सिंह का मामला आया था बीपीएससी में, जो 25 लाख रुपया इंटरव्यू में लेके डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बना रहे थे। उनका पुख्ता प्रूफ है उनके खिलाफ कि वो प्रूफ साबित हो चुका है, उनका वॉइस रिकॉर्डिंग लैब में साबित हो चुका है। 1-1.5 साल पहले उन पे एफआईआर भी दर्ज होता है, लेकिन आज तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि बीपीएससी के वो मेंबर थे उस समय जिस समय ये घटना हुई थी। उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा और आज तक 1.5 साल के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। विजिलेंस बार बार अनुमति मांग रहा है लेकिन नीतीश सरकार अनुमति नहीं दे रही है। तो शिक्षा माफियाओं को नीतीश सरकार का सीधा सीधा संरक्षण प्राप्त है। और बिहार पुलिस में आप देखिए कि जिनका अंदर से पहुंच है पैरवी है उनको नहीं पकड़ा जा रहा है और उनका आराम से सेटिंग हो रहा है। उसी तरह बिहार दरोगा में देख लीजिए, बिहार दरोगा में भी व्यापक पैमाने पे अंदर से सेटिंग हो रही है। ओएमआर सीट बाहर ला के रंगा जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए देखिए अभी तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जा रहा है और जितनी देरी रिजल्ट प्रकाशन में होगा उतना ज़्यादा सेटिंग गेटिंग अंदर से चलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। बीपीएसएससी एक भ्रष्ट आयोग है जो बिहार दरोगा के लिए बनाया गया है, सिलेक्शन के लिए बनाया गया है। भर्ती कार्बन कॉपी लगा के क्यों रहता है एग्जाम में, क्यों इस पर लाखों अरबों रुपया खर्च हो रहा है? जब आप कार्बन कॉपी स्टूडेंट्स को दे ही नहीं रहे हैं तो फिर क्यों कार्बन कॉपी लगा हुआ है? तो हम लोग का डिमांड था कि कार्बन कॉपी आप दीजिए, क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, आंसर की जारी कीजिए, उसके बाद जब रिजल्ट देते हैं तो कट ऑफ दीजिए और हर एक परीक्षार्थी का मार्क्स दीजिए। और ये हर एग्जाम में होना चाहिए। जितना भी प्रतियोगी परीक्षा हो रहा है, चाहे वो बीपीएससी के द्वारा हो रहा हो, बीएसएससी के द्वारा हो रहा हो, बीपीएसएससी के द्वारा हो रहा हो या बिहार पुलिस अमीन किसी का भी हो रहा हो। हालांकि बीपीएससी तो देती है, बीपीएससी सब कुछ इस मामले में ठीक है। बीपीएससी सब कुछ देती है। ओएमआर सीट मांगने पे भी दिया जा सकता है, लेकिन आंसर वो देते हैं, आंसर बताते हैं, कट ऑफ मार्क्स बताते हैं, हर एक परीक्षार्थी का मार्क्स बताया जाता है बीपीएससी के द्वारा। तो ये सही है। लेकिन अदर में जैसे बीपीएसएससी बिहार पुलिस इस सब में नहीं किया जाता है और खुल के अंदर से धांधली किया जाता है। बिहार का कोई ऐसा आयोग नहीं बचा अब जिसका कि क्वेश्चन आउट नहीं होता हो। बीपीएससी एक बचा हुआ था, उसका भी इस बार देखिए जब 27 दिसंबर को एग्जाम हुआ तो उसका भी पेपर लीक हो गया, आंसर वायरल हुआ और वही आंसर मैच भी कर गया। तो बिहार में अब कोई ऐसी परीक्षा नहीं बची जिसका कि पेपर आउट नहीं होता हो और जिसमें धांधली नहीं होती हो। इसीलिए बिहार के युवाओं का भी एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरह हर एग्जाम में जिस तरह अभी बिहार पुलिस में देखिए 300 से ज़्यादा फर्जी पकड़े गए हैं। बिहार दरोगा में भी बहुत सारे फर्जी स्टूडेंट्स हैं जिनका कि सेंटर मैनेज था, सेंटर मैनेज करके बिहार दरोगा में किया गया है। और जो बड़े शिक्षा माफिया हैं वो रूम पे बैठा के आंसर रटवाए हैं, जिन्होंने 20 लाख 25 लाख रुपया दिया उनको अंदर बिठा के रूम में और आंसर रटवाया गया है और फिजिकल भी उनका मैनेज किया जाएगा। तो बिहार में ये 25 लाख दे के दरोगा बनना, 60 लाख दे के डीएसपी डिप्टी कलेक्टर बनना, आखिर ये कब तक चलेगा?
कब तक ऐसा चलेगा तो सोचना पड़ेगा आप सबको। कोई एक अकेला कुछ नहीं कर सकता है। जब तक बिहार के सभी छात्र छात्राएं एकजुट नहीं होंगे तब तक ये धांधली बंद नहीं होगी। और बंद तो नहीं होगी लेकिन और ज़्यादा बढ़ता ही जाएगा। आप देखिए ना, बीपीएससी में कभी क्वेश्चन आउट नहीं हुआ था, इस बार क्वेश्चन आउट हुआ बीपीएससी का। तो अगर आप लोग विरोध नहीं करेंगे तो इसी तरह और ज़्यादा धांधली बढ़ेगा। इसलिए बिहार के तमाम युवाओं से हम अपील करते हैं कि जब भी पेपर लीक या धांधली के विरोध में आवाज़ उठाई जाती है, चाहे वो सोशल साइट पे हो या सड़क पे हो, आप लोग भरपूर साथ दीजिए, आप लोग भी विरोध कीजिए। और आंदोलन तो हर रोज होता नहीं है, तो इसलिए आप पढ़ाई करते रहिए, लेकिन सोशल साइट पे भी जब भी कुछ होता है तो साथ दीजिए, और सड़क पे भी जब आंदोलन होता है तो साथ दीजिए। और हमने अभी जो कहा कि पारदर्शिता लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, डिमांड हम 2 साल से कर रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में 1-2 महीना के अंदर 2 महीना के अंदर हम लोग को एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, तभी ये बढ़ेगा। इसलिए बिहार के तमाम युवाओं से हम अपील करते हैं कि जब भी पेपर लीक या धांधली के विरोध में आवाज़ उठाई जाती है, चाहे वो सोशल साइट पे हो या सड़क पे हो, आप लोग भरपूर साथ दीजिए, आप लोग भी विरोध कीजिए। और आंदोलन तो हर रोज होता नहीं है, तो इसलिए आप पढ़ाई करते रहिए, लेकिन सोशल साइट पे भी जब भी कुछ होता है तो साथ दीजिए, और सड़क पे भी जब आंदोलन होता है तो साथ दीजिए। और हमने अभी जो कहा कि पारदर्शिता लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, डिमांड हम 2 साल से कर रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में 1-2 महीना के अंदर 2 महीना के अंदर हम लोग को एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, तभी ये सब डिमांड सरकार पूरा करेगी। जैसे बीएसएससी में कुछ लोगों ने केस किया था इंटर स्तरीय वाले में, तो पटना हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने ये डिसीजन दिया था कि आप ये सब सारा चीज़ कीजिए, कि आंसर की दीजिए, कट ऑफ दीजिए। तो हमने जब उसका तारीफ किया तो कुछ लोग कहने लगे कि दिलीप जी अपने सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं। नहीं, ये भविष्य के लिए भी उचित है और वर्तमान के लिए भी उचित है। तो हमेशा मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ होना चाहिए। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हम लोग को नहीं सोचना है कि मेरा पीटी में रिजल्ट हो गया तो भाई कहा ये सब होगा। नहीं, फिर मेंस में आप जब दीजिएगा धांधली होगी वहाँ, तो फिर आपके लिए कोई लड़ने नहीं आएगा। इसीलिए बिहार दरोगा में जितना लेट होगा रिजल्ट में उतना ज़्यादा धांधली होगा। इस बात को ध्यान रखिए और आप लोग प्रेशर बनाइए कि आयोग जल्दी रिजल्ट दे और धांधली कम करे। तो इसके लिए हम लोग फ्यूचर में भी एक बड़ा आंदोलन करेंगे जिसमें स्टूडेंट्स से जुड़े सारे मुद्दे होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो धांधली हो रही है उसको रोकने के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए उसमें सारा डिमांड होगा। तो उसमें आप लोग भरपूर साथ दीजिएगा। और अभी सोशल साइट पे जब भी इस तरह का आवाज़ उठाया जाता है तो प्लीज़ आप लोग सोशल साइट पे भी साथ दीजिए और पढ़ाई अपनी जारी रखिए। मैं हमेशा कह रहा हूँ कि पढ़ाई अपनी जारी रखिए, पढ़ाई लड़ाई साथ साथ चलेगा। तो आप लोग जिस दिन आंदोलन में आइएगा उस दिन थोड़ा डिस्टर्ब होगा पढ़ाई में, लेकिन हर रोज तो आंदोलन हो नहीं रहा, किसी एक दिन आंदोलन होगा। तो अभी तो कोई आंदोलन हो नहीं रहा है। सोशल साइट पे 5 मिनट 10 मिनट दे दीजिए समय जब भी इस तरह का बात होती है तो, और बाकी अपना पढ़ाई कीजिए। और आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, जो भी उस परीक्षा को दे रहे हैं, चाहे जो भी परीक्षा हो, एनटीपीसी हो या जो भी हो, उन सब की तैयारी आप लोग करते रहिए। आने वाले नए दरोगा के लिए भी या जो भी एग्जाम हो उन सब के लिए आप लोग को मेरी तरफ से शुभकामना। जय हिंद। तो जैसा कि आपने सुना कि दिलीप का सीधे सीधे कहना है कि दरोगा जैसे मुख्य परीक्षा पर भी जो सेटरबाज हैं, जो गोरख धंधे करने वाले हैं, वो अपना नज़र गड़ाए हुए हैं और इनका तो दावा है कि भीतर से सेटिंग चल रहा है। वही इसके अलावा इन्होंने सिपाही और अन्य सारे परीक्षाओं को लेकर जो है काफ़ी आरोप लगाया है। तो अब देखने वाली बात है कि सरकार और आयोग इस पर क्या सुधार करती है। हालांकि स्थिति तो इतनी खराब है कि यहाँ प्रिंसिपल तक फर्जी कागज देके बन जाते हैं और उन्हें बाद में रिटायरमेंट के बाद बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, वेतन रोका जाता है। तो स्थिति काफ़ी गंभीर है और दिलीप जो है लगातार इन सब मुद्दों को लेकर उठाते रहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।